नहीं, एक समुद्री डाकू लोगों को मारता था, लूटता था, डराता था, मगर तेरा दोस्त डाकू, पायरेट, 100 साल तक कोई जिंदा रह सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम भूत हो, तुम भूत ही हो ना? अरे पहले पायलट था, समझा क्या? फिर तुम भूत कैसे बन गए? लाइट हाउस में कैसे पहुंच गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझेगा कैसे? अभी तक मैंने अपनी स्टोरी बताई नहीं, सुनेगा? आज से 100 साल पहले मैं समुद्री लुटेरा था। बहुत बड़ी गैंग थी मेरी। लोग मेरे नाम से कांपते थे। समुद्री इलाकों में मेरा राज चलता था। एक दिन मेरे साथियों ने मुझे खबर दी कि हरिनगर नाम के शहर में एक मंदिर है जिसमें एक कीमती और चमत्कारी मूर्ति है। मैंने मूर्ति के लालच में आकर हरिनगर पर अपने साथियों के साथ हमला किया। मैं पहुंचा सीधे मंदिर उस चमत्कारी मूर्ति को चुराने। बस वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मूर्ति को बचाने के लिए हरिनगर के लोग मेरे पीछे लग गए। मुझे जान बचाकर भागना पड़ा। इतनी सारी भीड़ देखकर मेरे साथी भी मेरा साथ छोड़ गए। मैं अकेला अपनी जान बचाता मूर्ति उठाए भाग रहा था और मेरे पीछे भाग रहा था पूरा हरिनगर। भागते भागते किसी तरह लोगों की नजर से बचकर मैं लाइट हाउस में घुस गया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। पकड़े जाने के डर से लाइट हाउस में बहुत देर तक छुपा रहा और लोगों के वापस जाने का इंतजार करता रहा। काफी समय बाद रास्ता साफ देखकर मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगा कि मूर्ति को बाहर ले जाना ठीक नहीं। मैंने मूर्ति को लाइट हाउस में गाड़ कर छुपाने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली कड़की। लाइट हाउस की खिड़की और दरवाजा जोर से हिलने लगे और फिर बंद हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें खोल नहीं पाया। तब एक आकाशवाणी। पापी, दुष्ट, तूने इस पवित्र मूर्ति को चुराने का दुस्साहस किया। तूने लोगों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। अब तो इसी जगह पर तड़पता रहेगा। जब तक इस मूर्ति को यहाँ से आकर कोई नहीं निकालेगा, तब तक तू भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अब इस मूर्ति के मंदिर में स्थापित होने के बाद ही तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। 100 साल तक मैं उस लाइट हाउस में कैद था। बचाओ! तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, कोई आया आ जाओ, बचाओ। कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। लोग उस भूत से डरते थे, मुझसे डरते थे, लेकिन तू आया, मुझे आजाद किया। अगर तू मुझे बाहर नहीं निकालता तो ना जाने कितने साल तक मैं वहां कैद रहता। तेरे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने मेरी दुनिया बदल दी, मैं तेरी दुनिया बदल दूंगा। हरा समंदर, गोभी चंदर, बदल दे नक्शा, कर दे वंडर, शाबाश! पसंद आया? ये सब मेरे लिए है। थैंक यू भूत अंकल। या सक्सेस!
क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए? रूम पसंद नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है। अगर वो मूर्ति फिर से मंदिर में नहीं लगी तो क्या होगा? मैं यूं ही सालों साल भटकता रहूंगा। ओह नो, वो मूर्ति तो उन्हीं लोगों ने छीन ली थी जिन्होंने मुझे उस खाई में फेंका था। मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। पर आपके पास तो इतनी सारी पावर्स है, आप अपनी पावर से उस मूर्ति का फटाफट पता लगाकर मंदिर में लगाकर फ्री हो जाओ ना। वही तो मैं नहीं कर सकता। न मैं उस मूर्ति को छू सकता हूँ, न मैं उस मूर्ति को ढूंढ सकता हूँ। यही तो श्राप है मुझ पर। मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस किसके पास मूर्ति है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस मूर्ति को किसी भी हालत में ढूंढकर मंदिर में लगवा कर आपको जरूर मुक्ति दिलवाऊंगा। शाम का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। क्या बच्चा है तू, क्या बच्चा है। यह जानते हुए कि मूर्ति मंदिर में लगाने के बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, फिर भी तू मुझे हेल्प करना चाहता है। आपकी प्रॉब्लम्स के सामने मेरी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। वैसे भी हमारी टीचर कहती है, जो दूसरों की हेल्प करते हैं भगवान उनकी हेल्प करते हैं। क्या बात है बिड़ू, सारी जिंदगी में मैं ये नहीं सीख पाया जो तू छोटी उम्र में सीख लिया। तेरे जैसा टीचर अगर मेरे पास होता तो शायद मैं पायलट नहीं बनता, 100 साल अंदर नहीं पड़ा रहता। मगर एक बात है बाबा, तेरे को हेल्प किए बिना अपन यहाँ से हिलने नहीं वाला, अपना कसम है। भगवान नहीं, भूत है भूत। मगर जाएगा नहीं, तेरे को हेल्प किए बिना अपन जाएगा नहीं। सच्ची सच्ची अंकल, आई मीन भूत अंकल। क्या बोला, फिर से बोल। भूत अंकल, आपको बुरा लगा क्या? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं भूत था, आज मैं भूत अंकल बन गया। बोलो। मैं जो कहूँगा वो आप लाके दोगे मुझे? कोई शक? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए रसगुल्ले। मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया है। मांगा तो क्या मांगा, अभी ला। हरा समंदर, गोपी चंद। भूत अंकल, आप कहाँ गए? कैसे टूटा? जवाब दे, कैसे टूटा? बोल, जवाब दे, बोल दे। अब तू चोरी करके खाना भी सीख गया? अरे मेरा मुंह क्या देखता है, उत्तर नीचे। कैसी कमीनी औरत है, इतने से छोटे बच्चे पे जुल्म ढा रही है। अरे छोटा, कैसे हस्बैंड हो तुम? तुम्हारी वाइफ यहाँ भूखी प्यासी फिल्म देख रही है और तुम हो के सारे रसगुल्ले ईट कर गए। कौन से रसगुल्ले? मैंने रसगुल्ले क्या, रसगुल्ले का बॉल भी मैंने नहीं देखा है। यू स्लीपिंग लॉयर, मेरे रसगुल्ले का बॉल मुझे ला कर दो। मुझे क्या पता तुम्हारे रसगुल्ले का बॉल कहाँ है, मैं तो सो रहा था। तुमने नहीं खाए? फिर ये तुम्हारे माउथ में रसगुल्ला आसमान से टपक गया? मुझे तो वो भी नहीं पता। आसमान से टपके रसगुल्ले की कसम। मैंने नहीं खाए, तुमने भी नहीं खाए, तो फिर रसगुल्ले विजिबल कैसे हो गए? इनविजिबल। चुप, ये जरूर उस थीफ का वर्क होगा। मेरे आइस के अपोजिट मेरे रसगुल्ले फ्लाई करके ले गया। दिमाग दिमाग।
क्या रसगुल्ले हैं? हैं? हंस रहा है? यू कौवे! काला जादू सीख के आया है? रुक, रुक तो, तेरा जादू दिखाती हूँ मैं। रुक! अरे हंसता क्या है बदतमीज? पता तो पीछे कौन है? कमाल है, बेवकूफ है ये पता है। पागल कब से हो गई? डार्लिंग क्या हुआ? अरे हंस रहा है? क्या हुआ डार्लिंग? क्यों आड़ी टेढ़ी खड़ी हो? ये क्या हो गया तुमको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हैंड टर्न करने की? अरे मैंने टर्न नहीं किया है, मैं तो अभी अपने कमरे से यू टर्न लेकर आया हूँ। क्या कर रही हो? मैंने आज तक कभी तुम्हें मारा है? कभी हिम्मत की है?